हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 11 बाजार दर्शन, जिसके राइटर हैं जैनेंद्र कुमार। इससे पूर्व हमने पढ़ा था भय लेसन, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। तो आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन। इसमें किस प्रकार जैनेंद्र कुमार ने मनुष्य को एक लालची प्रवृत्ति का बताया है, और किस प्रकार जब उसके पास परचेजिंग पावर होती है, यानी कि क्रय करने की शक्ति होती है, किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता होती है, तो वह बिना सोचे समझे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या कर लेता है, खरीद लेता है और बाजार के चंगुल में फंस जाता है। और साथ ही कहा है कि अगर किसी मनुष्य की श्रीमती जी अर्थात उनकी पत्नी साथ में हो और बाजार सजा हुआ हो, तो उनकी श्रीमती जी अर्थात उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, वो अनावश्यक चीज़ें भी खरीद लेती है, जो कई बार स्कीम में चलती है। ऑफ़र वगैरह आते हैं, जैसे एक के साथ एक फ्री। तो मनुष्य न चाहते हुए भी बिना मतलब की चीज़ों को, बेकार की चीज़ों को भी, जो उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको भी वो क्या कर लेता है, खरीद लेता है। यानी कि एक प्रकार से वो दिखावा करता है कि किस प्रकार उसकी परचेजिंग पावर है, उसकी क्रय शक्ति है। यानी कि धन का दुरुपयोग ही इसे कहा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इसमें जैनेंद्र कुमार का परिचय। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में और मृत्यु सन 1988 में। जैसा कि लिखा गया है, अलीगढ़ के कौड़ियागंज कस्बे में इनका जन्म हुआ है। तो मुख्य अपने को याद रखना है, इनकी जन्म और मृत्यु जो सन है, सन 1905 में जन्म और 1988 ईस्वी में मृत्यु। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक या मन का विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, वो मन का विज्ञान भी कहा जा सकता है। तो मानसिक स्थिति क्या है मनुष्य की, उस प्रकार के कथा साहित्य का जन्मदाता, जन्म देने वाले माने जाते हैं। कौन? लेखक जैनेंद्र कुमार। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को क्या नई दिशा प्रदान की है। यानी कि उन्होंने हिंदी साहित्य में उपन्यास और जो कहानियाँ लिखी हैं, एक लीक से अलग हटके और एक विशेष दिशा उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को दी है। यानी कि एक अलग ही प्रकार का उन्होंने मार्ग, दिशा अपनाई है। वे गंभीर चिंतक भी रहे।
यानी कि उन्होंने नई दिशा तो दी दी, इसके साथ गंभीर चिंतन भी किया उन्होंने। चिंतक यानी कि समाज में व्यापक जो चीज़ें थी, जो बुराइयां थी, उन सब का उन्होंने अच्छे तरीके से वर्णन किया, उनको दूर करने का प्रयास किया। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने, कौन सी विचारधारा को? गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से, बड़े ही अपनेपन से, बड़े ही गहरेपन तरीके से आत्मसात किया। आत्मसात किया का मतलब होता है अपनाया। बहुत ही अच्छे तरीके से उनको अपनाया भी उन्होंने। किसको? गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात किया यानी कि अपनाया। आगे है पारख अनाम स्वामी, सुनीता त्यागपत्तर, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। पारख अनाम स्वामी, सुनीता त्यागपत्तर, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं भी। उनके कहानी संग्रह हैं और उपन्यासों के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी और कहानी संग्रह है उनका वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब, ये इनकी प्रमुख कहानियों का संग्रह है। उनके विचार प्रधान निबंध, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वाद्य, साहित्य का आश्रय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं, परिचय देते हैं। यानी कि उन्होंने खूब सारे तो उपन्यास, कहानियों का संग्रह और निबंध, विचार प्रधान निबंध, ये बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आगे है जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में, जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनका सॉल्यूशन करने के लिए, उनको सुलझाने में जैनेंद्र की जो दृष्टि है, जैनेंद्र का जो नज़रिया है, वो बहुत ही व्यापक रहा है। वे बड़े उस विषय के प्रति गंभीर रहे हैं और गंभीर से गंभीर प्रश्नों को उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है और वे काफ़ी हद तक उसमें, बहुत हद तक क्या हुए हैं, सफल भी हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया है। गोरकी कोई विदेशी राइटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उन्हें मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें क्या कहकर महिमा मंडित किया है? भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया है, अर्थात उनके अच्छाई में चार चांद और लगाए हैं। यानी कि मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा चाव से पढ़ी जाती है, तो वो भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हें गोरकी कहकर, भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया, अर्थात उनकी प्रशंसा की। यानी कि उनके लेखन कार्य से मुंशी प्रेमचंद भी बहुत ज़्यादा क्या हुए, भी प्रभावित हुए। आगे है प्रस्तुत निबंध, बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा। उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। यानी कि जो बाजारवाद है उस पे गहरा मंथन किया है, विचार विमर्श किया है कि किस प्रकार से लोग बाजारवाद में और उपभोक्तावादी संस्कृति में, उपभोक्तावादी परंपरा में फंसे हुए हैं। जैसा कि शुरू में चर्चा हमने की थी कि
बाजार में व्यक्ति जाता अगर उसकी जेब भरी हुई है, अर्थात उसकी परचेजिंग पावर खूब है और उसका मन खाली है, यानी कि उसके मन में कोई विचार नहीं है, मन खाली है परंतु जेब उसकी भरी हुई है, तो वह बाज़ार से बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें क्या कर लेगा, खरीद लेगा। और ये भी चर्चा की थी कि अगर उनकी धर्मपत्नी अर्धांगिनी उनके साथ हो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि बाज़ार में जो विभिन्न प्रकार के ऑफ़र चलते हैं, एक के साथ एक फ्री वाला हो गया, कोई अन्य लुभावने ऑफ़र हैं, तो लोग उसमें क्या है होते जाते हैं, फंसते जाते हैं। और बाज़ार के चंगुल में, बाज़ार एक जाल है जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, फंस जाता है, अर्थात उसमें उस चंगुल में फंस जाता है। और बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें, जब उसकी परचेजिंग पावर खूब होती है, जेब में उसके खूब पैसा होता है, तो वह अपनी परचेजिंग पावर का क्या करता है, इस्तेमाल करता है और बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें क्या कर लेता है, वो बाज़ार से खरीद लेता है। आगे है, तो इसीलिए कहा है प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है, विचार विमर्श किया है उसने। लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। लेखक क्या मानता है कि जो बाजार है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, यानी कि जो हमारी ज़रूरत है उन्हीं की पूर्ति करता है वो। परंतु मनुष्य की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो उसे क्या करती है, खराब करती है, वो उसे दुविधा में डालती है। वास्तविक बात तो यही है कि बाज़ार हमारी आवश्यकता के पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता, विक्रेता बेचने वाला और क्रेता खरीदने वाला, दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। यानी कि बाज़ार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतुष्टि व तृप्ति, तृप्त होना, संतुष्ट होना ही कह सकते हैं इस बात को भी, के भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का, अभिमान रूपी प्रदर्शन का साधन बना दिया है। क्या बना दिया है? घमंड रूपी दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। अर्थात बाजार में ऐसी ऐसी चीज़ें आई होती हैं कि मनुष्य की जब परचेजिंग पावर काम करती है तो वो सोचता है भी ये भी खरीद लूँ और ये भी खरीद लूँ। तो यानी कि बहुत सारी वो अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक वस्तुएं उस बाज़ार से क्या कर लेता है, खरीद लेता है, जो उसके कोई काम की नहीं होती, उनकी उसको कोई ज़रूरत नहीं होती। हम बिना आवश्यकता के, बिना ज़रूरत के, अकारण, बिना कारण के ही, बिना वजह के ही बाज़ार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। हम क्या करते हैं? बिना आवश्यकता के, हाँ, यानी कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है और बिना किसी कारण के बाज़ार से अनाप शनाप का यानी कि बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते, कई बार तो हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी औकात, हम अपनी पॉकेट मनी की जो पावर है, पॉकेट मनी की जो शक्ति है, जो क्रय शक्ति है हमारी, उसका हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, अर्थात लोक दिखावा करना चाहते हैं। तो इसीलिए कह रहा है हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाज़ार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाज़ार में कपट बढ़ता है, कुरीतियाँ बढ़ती है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। और महंगाई भी क्या बढ़ती है? कृत्रिम अभाव बढ़ता है, बनता है, और इसके साथ साथ बाज़ार में महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति को देख के फिर दूसरा व्यक्ति भी उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करता है, और उससे नॉर्मल है कि जिस चीज़ की मांग अधिक होगी उसका कीमत बाज़ार में अवश्य बढ़ेगी। तो ये सब प्रवृत्तियाँ हैं भी। आगे है
आज ग्राहक और विक्रेता, ग्राहक खरीदने वाला है और विक्रेता बेचने वाला है, ग्राहक दोनों ही कपटपूर्ण, दोनों ही चालपूर्वक व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रही है। हमारा जो विनिमय है, विनिमय का मतलब आदान प्रदान है किन्हीं वस्तुओं का, और अर्थतंत्र, अर्थतंत्र का मतलब है धन का जो तंत्र है, धन का जो ढांचा है, हमारी जो वित्तीय तंत्र है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि बहुत ही बड़ी हानि इससे हो रही है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह यानी कि उनको इकट्ठा करना अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है, उसके लिए बड़ा ही घातक है या बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। धन का दुरुपयोग करना यानी कि अगर हमारे पास पैसे हैं और हम उससे क्या करें, अनावश्यक चीज़ें खरीदें, बेकार की चीज़ें खरीदें जो हमारे उपयोग में आने ही वाली नहीं हैं, तो कह रहा है लेखक कि धन का दुरुपयोग व दंभ, उसका अभिमान, उसका घमंड करना कैसा है, हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद वो नहीं है। आगे है, बाज़ार हमारी संतुष्टि के लिए होता है। बाज़ार हमें संतुष्ट करने के लिए होता है, यानी कि हमारी ज़रूरत की जो चीज़ है वो हमें बाज़ार से उचित दाम पे मिल गई तो हम उससे संतुष्ट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है लेखक के, जो बाज़ार है हमारी संतुष्टि के लिए होता है, हमें संतुष्ट करने के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। कितनी बढ़िया बात कह रहा है लेखक कि बाज़ार हमारी संतुष्टि के लिए होता है। बाज़ार का उद्देश्य ध्येय होता है कि वो हमें क्या करे, संतुष्ट करे। बाज़ार का उद्देश्य ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमें असंतोषी बनाए, हमें तृष्णा, हमारी अपनी जो भूख प्यास है, हमारी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनको बढ़ाए, और ईर्ष्या वृद्धि के लिए, और ना ही जो हमारी ईर्ष्या है, द्वेष भावना है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, नफरत की भावना है, उसको बढ़ाए। इन सब चीज़ों के लिए बाज़ार कभी भी नहीं होते। तो बाज़ार का उद्देश्य होता है अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को संतुष्ट करना, ना कि उसमें बुराई रूपी आचरण को बढ़ावा देना। तो ये था लेसन नंबर 11 बाजार दर्शन के लेखक का जैनेंद्र कुमार का परिचय, और इस पाठ में किस प्रकार की चीज़ों पे वर्णन किया है, उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पे गहरा मंथन किया गया, और किस प्रकार मनुष्य बाजार के चंगुल में फंसकर अनावश्यक चीज़ों को खरीदता है और जिससे महंगाई बढ़ती है और हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को भी क्या होती है, क्षति या नुकसान पहुंचता है। तो लेखक का कहने का मतलब है कि हमें बाज़ार का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग, ना कि उसका दुरुपयोग। तो ये था आपका लेसन का सारांश और लेखक का परिचय। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इस आगे लेसन को, बाजार दर्शन को। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपको जैनेंद्र कुमार का परिचय, ये प्रश्न कंप्लीट करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।